सेकुलर भारत न्यूज़ देखने वाले अपने तमाम दोस्तों और दर्शकों को सुल्तान भारती की तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। 16 अप्रैल को दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुए दंगे में जिस शख्स मोहम्मद अंसार का नाम आ रहा है और जिसे ज़्यादातर बड़े चैनल इन सारी कॉन्स्पिरेसी का किंगपिन और इस दंगों का मास्टरमाइंड बता रहे हैं, उसी के बारे में देश के एक बड़े चैनल, एक विश्वसनीय चैनल और जनता में बड़ा लोकप्रियता हासिल कर रहा चैनल लल्लन टॉप पर अंसार के मोहल्ले की कुछ गैर मुस्लिम औरतों ने जो बयान दिया है, जो लोगों ने बयान दिया है, उसके मुताबिक ये छवि अंसार की बिल्कुल डिफरेंट है। इस छवि के मुताबिक वो अंसार लोगों के बड़े काम आने वाला है, उनकी मदद करने वाला है और कोरोना काल में लोग उसके अतुलनीय मदद और बड़ी इंसानियत दिखाने वाले कामों की बड़ी ज़ोर शोर से चर्चा करते हैं और सम्मान के साथ उसे अंसार भैया कह रही हैं औरतें बयान देती हुई। तो उसकी दो छवि है, एक तो बड़े चैनल उसे रोहिंग्या बता रहे हैं, मास्टरमाइंड बता रहे हैं, दूसरी तरफ औरतों के बयान के मुताबिक वो रॉबिन हुड है। अच्छा खैर, अब तो न्यायपालिका फैसला करेगी। फिलहाल डिमोलेशन पर तो कोर्ट ने रोक लगा दी है, देर सवेर ये फैसले भी आएंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। न्यायपालिका के उस वर्डिक्ट के लिए हमें इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन जिस दिन ये दंगा हुआ उस दिन दिल्ली के दिल जंतर मंतर पर दिल्ली प्रदेश SDPI के अध्यक्ष IA खान और उपाध्यक्ष शाहीन कौसर के नेतृत्व में लगभग 200 SDPI कार्यकर्ता जोरदार प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार से मांग कर रहे थे कि देश में असहिष्णुता, नफरत, भेदभाव फैलाने वाली शक्तियों से सख्ती के साथ निपटा जाए और देश का माहौल नॉर्मल किया जाए, हिंदू भाईचारा बहाल किया जाए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बहाल किया जाए। अब उनके ऊपर इसी प्रदर्शन को लेकर एक और इल्ज़ाम लगाया कि जहांगीरपुरी में हुए दंगे के पीछे उनके दिए गए भाषण ने प्रेरणा का काम किया है। ये एक इल्ज़ाम है और इस इल्ज़ाम का जवाब देने के लिए आज SDPI के अध्यक्ष ने दिल्ली प्रदेश के अपने ऑफिस में 2 दर्जन पत्रकारों को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सारे सवालों पर बड़ी सूझबूझ के साथ जवाब दिया। देखिए एक बड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इसका जवाब वो देंगे। हम तो ये कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि अगर वो सेकुलर है तो उन्हें सामने आना चाहिए और आने की ज़रूरत है। एक जो दंगे हो रहे हैं, एक सोशल मीडिया पे बात चल रही है, खास सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनलों पे भी पॉपुलर फ्रंट का नाम आ रहा है कि इसमें उनका भी कुछ ना कुछ हाथ है, या ज़्यादा है, कम है। आपको क्या लगता है पॉपुलर फ्रंट? देखिए, इस बारे में आप पॉपुलर फ्रंट के लोगों से बात करें। जहाँ तक मैं जानता हूँ पॉपुलर फ्रंट के बारे में, वो सामाजिक संस्था है और वो तमाम लोगों में वो समाज के ख़ास तौर से एजुकेशन वगैरह पे काम करते हैं, जैसा मैं जानता हूँ। ज़्यादा मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। इसके बारे में तो वही लोग बताएंगे, लेकिन हम तो अपने बारे में बता रहे हैं कि हम जब प्रदर्शन करते हैं तो हमारा नाम ले लिया जाता है। तो आप समझ लीजिए कि किस तरह से किसको निशाना बनाया जाएगा। देखिए, आपने सब प्रदर्शन किया और उसका खामियाजा इतनी जल्दी बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में सामने आ रहा है। तो क्या आपके साथ और कोई पार्टी नहीं खड़ी है? समस्या तो पूरे देश की है। नहीं, पूरे देश की है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं, लेकिन यह है कि अभी जाहिर सी बात, मैंने आपको बताया ना, वो एक एजेंडा, ऐसा एजेंडा है उसमें इनको सबको पशुपेश में डाला हुआ है। अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है। आप लोगों ने दौरा किया उसका? नहीं, जहांगीरपुरी हमने अभी दौरा नहीं किया। हमारा एक वफद गया था, हम लोग नहीं गए। सर, जैसे अभी 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले आपने कहा कि उनको सहायता करनी चाहिए जिनका डेमोलेशन हुआ, तो वो अनऑथराइज जगह पे थे, तो उनका डेमोलेशन, उनका सहायता क्यों की है? गवर्नमेंट की चीज़ है, वो कभी भी कर नहीं, उसको खाली कराना था, करा लिया। दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पर बहुत सारे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होते हैं। आप देखें, स्लम एरिया में सारा अनऑथराइज होता है और बाद में अगर उनको सरकार जगह खाली कराती है तो उनको कहीं ना कहीं रहने की जगह देती है। तो अगर वो अनऑथराइज भी है तो एक दिन में उनके खिलाफ एक ऐसा ऑर्डर निकाल देना कि उनका मकान तोड़ दिया जाए। उनको इतना मौका तो मिलना चाहिए, उनको नोटिस देना चाहिए, उनको अपनी बात रखने का, उनका पक्ष रखने का मौका देना चाहिए,
लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ये गैरकानूनी है। आगे जब मंदिर की तरफ भी चले तोड़ने के लिए तो उस टाइम तक कोर्ट के ऑर्डर आ गए थे, इसलिए वो मंदिर रह गया। ये मंदिर भी डेमोलिशन हो जाता उसी टाइम। जैसा मुझे पता चला वहाँ के बारे में, तो कोर्ट के ऑर्डर को तो वहाँ बता दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी डेमोलिशन तकरीबन 1.5 घंटा चला, जैसा वृंदा क्रात ने कल अपने बयान में बोला है। 1.5 घंटे बाद चलने के बाद जो है वो रोका गया है। लेकिन अब चूँकि मैंने वृंदा क्रात का बयान सुना था, उसमें उन्होंने बताया था कि भाई तब तक कार्रवाई नहीं रुकी, 1.5 घंटे बाद जो है कार्रवाई रुकी है वो मंदिर पे जाके, और सामने मंदिर आया उसके बाद रुकी है। तो मैं इस बारे में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन यह अनधिकृत तो सारी चीज़ अनधिकृत होती है, चाहे वो मस्जिद हो चाहे मंदिर हो। तो जैसे अभी भाई ने अभी एक सवाल किया था कि बिंद्रा जी वहाँ पे पहुँची और बिल्डोजर के आगे खड़े हो गए, क्या मुस्लिम लीडरों में कोई ऐसा लीडर नहीं जो आगे जाके रोके उन बिल्डोजरों को? सुबह ही जाता वहाँ रोकता, तो ऐसा क्यों नहीं? नहीं, असल में ऐसा इंक्लूडिंग SDPI। जी जी जी, ऐसा आपका जो सवाल है ये अच्छा है, लेकिन ये है कि अभी जब मामला कोर्ट में चला गया है तो मुस्लिम लीडर ही लेकर गए हैं, तो वहाँ सामने जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मामला कोर्ट पर है। हम लोग कोर्ट पर पूरा भरोसा रखते हैं, हम न्यायपालिका पर पूरा भरोसा रखते हैं, और जब मामला न्यायपालिका में चला गया तो बुलडोजर के सामने हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, फिर तो न्यायपालिका पर हमें आधारित होना पड़ेगा। त्रिलोक वहाँ पे जहांगीरपुरी की बीबलाक में हिंदू महिलाओं ने बड़े पैमाने पर लंदन टॉप के संवाददाता को जो बयान दिया है उसके मुताबिक जिसे किंग पिन बनाया जा रहा है अंसार को, कह रहे हैं वो रॉबिन हुड है, बहुत मदद करता है, चिल्ला के कह रहे हैं, तो क्या उसके फेवर में हक नहीं बनता मुस्लिम समुदाय का भी कुछ कानूनी मदद? क्योंकि अब एक और इल्जाम लग रहा है कि वो सारी कानूनी जो है जितने मुसलमान हैं वो बांग्लादेशी हैं, तो इसका क्लियरिफिकेशन कौन करेगा? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकारें इतनी अंधी गूंगी बहरी हैं कि अगर हमारे मुल्क में बांग्लादेशी रह रहे हैं उन पे नज़र नहीं रख सकती हैं। जब कोई इस तरह का मामला आता है तो उन्हें बांग्लादेशी कहते हैं, और अभी तो आपने देखा होगा किसानों के आंदोलन में उनको भी कह दिया गया था, आतंकवादी कह दिया गया था। तो ये जो इस तरह की प्रक्रिया है ये सब उसी का एक हिस्सा है, जो मैंने अभी बताया हिंदुत्व का एक हिस्सा है। असल में हिंदू धर्म बहुत ही सरल सामाजिक है, लेकिन हिंदुत्व जो है, जो एक विचारधारा है वो फासीवादी है, वो हिटलर की नकल पर चल रही है, उसका अमल यहाँ आपको नजर आ रहा है। मुस्लिम इस वक्त दिग्भ्रमित है, जितनी बड़ी आबादी है पूरी तरह से दिशाहीन है, उम्मीद हार चुकी है। आखिर नई शक्ल में उम्मीद के केंद्र में सिर्फ 2 पार्टियां खड़ी हुई हैं, एक वहां पहुंच चुकी है, दूसरी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। कब आप लोग फ्रंट पर आएंगे? हम लोग पूरी तरह फ्रंट पर हैं, किसी भी गलत नीति का हम विरोध कर रहे हैं और करेंगे, लेकिन सीधे तौर पर जैसे अभी भाई का सवाल आया कि वहाँ बुलडोजर के सामने वहाँ पर बेकसूर लोगों को गिरफ्तार किया गया, बेकसूर लोगों पे NSA लगाया गया, और जो आयोजन करता है उनमें किसी पे अगर NSA लगा है, मुझे जानकारी नहीं, अगर आप लोगों को किसी को जानकारी है तो बताइए, ऐसे किसी पे NSA नहीं लगा है। तो हम भारत की न्यायपालिका पर ही भरोसा रखकर हम सामने जाने के बजाय हम न्यायपालिका की मदद से, चूँकि भारत के संविधान की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है, तो हमें विश्वास है हम न्यायपालिका की मदद से हम उनकी मदद करने को तैयार हैं। और आखिर में एक शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि हिंदू है अगर जिस्म तो धड़कन है मुसलमान, हिंदू है अगर जिस्म तो धड़कन है मुसलमान। इस मादरे वतन की ये जिंदा हकीकत है, इस हकीकत को रूह में उतारिए, महसूस कीजिए, इस्तेमाल कीजिए और दोहराइए। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़। और दोस्तों, इस तरह के बातें जोड़ने वाली प्यार मोहब्बत की वीडियोस अगर आपको पसंद आता है तो सेकुलर भारत न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सेकुलर भारत न्यूज़ का ऑक्सीजन लेवल ऊपर उठाएं। नमस्कार।